तो साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव पर था, पर भारत में एक्शन भरपूर था। बहुत कुछ हो रहा था, काफी बड़ी बड़ी हलचलें थी। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन आखिरी कुछ महीनों की अहम घटनाओं पर जिन्होंने देश को एक नई दिशा दी। तो सवाल यही है कि वो कौन से बड़े कदम थे, कौन सी बड़ी बातें थीं जिन्होंने 2025 के आखिरी महीनों में भारत की कहानी लिखी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम अपनी पूरी बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात होगी राष्ट्रीय पहलों की, फिर आर्थिक रफ्तार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, दुनिया में भारत कहाँ खड़ा था, और आखिर में कुछ जरूरी रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, राष्ट्रीय पहल। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल और विकसित भारत बनाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पर काम हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान भारत मिशन की। इसके लिए लगभग 483 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। अब इसका मकसद क्या था? मकसद था एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाना। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जो देश के हर कोने में हर किसी के लिए खुली हो, जहां से कोई भी आसानी से जानकारी हासिल कर सके। इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जबरदस्त जोर रहा। देखिए, एक तरफ पीएम किसान योजना के तहत किसानों के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी मिली, दूसरी तरफ कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गुजरात और बिहार को जोड़ने वाली एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस भी शुरू हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण पर फोकस करते हुए 62,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए। साथ ही पीएम उदय योजना के तहत शहरी गरीबों को घर देने का भी काम आगे बढ़ा। अच्छा, एक और बड़ा इवेंट हुआ, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025। ये सिर्फ एक मेला नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा मकसद था। मकसद ये कि देश के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट दिया जाए और भारत को दुनिया के लिए एक फूड हब के तौर पर पेश किया जाए। तो ये तो हुई राष्ट्रीय पहलों की बात। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा था। देखते हैं कि पॉलिसी, एग्रीकल्चर और ग्रोथ को लेकर क्या बड़े फैसले हुए। कृषि सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। रबी की फसलों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी एमएसपी, उसे बढ़ा दिया गया। यहाँ टेबल में देखें तो गेहूं, जौ, चना, मसूर सब पर बढ़ोतरी की गई। अब इस फैसले का असर सिर्फ किसानों की आमदनी पर ही नहीं पड़ता, बल्कि ये देश की फूड सिक्योरिटी और गांव की इकोनॉमी के लिए भी बहुत अहम होता है। इकोनॉमी में और भी कई बड़े डेवलपमेंट हुए, जैसे डिजिटल पेमेंट्स को और बढ़ावा देने के लिए हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी ज़रूरी चीज़ों में यूपीआई की लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 10 लाख कर दी गई। टैक्स सिस्टम की बात करें तो जीएसटी स्लैब में भी कुछ बदलाव किए गए। और तो और, देश में मिनरल्स की खोज